नमस्कार प्यारे साथियों, अवसर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हमारी संस्कृत की 5वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम प्रत्यय टॉपिक का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। इस एक टॉपिक से मान के चलिए 4 से 6 नंबर का मैटर जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो आज आप एक क्लास से 6 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो हम जितने भी PYQs या प्रत्यय टॉपिक से रिलेटेड वो सारे के सारे PYQs आज इस क्लास में अटेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज किसी कारणवश जो है ये क्लास लाइव नहीं पाएगी, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मेरी तरह अगर आप भी अपने कार्य के प्रति इतने ईमानदार हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, हमें रोज़ाना रूटीन बनाना है, अगर हमें 11 बजे क्लास लेनी है तो लेनी ही है। और मेरा मोटिव है कि मुझे अगर 11 बजे क्लास देनी है तो देनी है स्टूडेंट्स को, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड क्लास हो। ठीक है, तो अगर आप भी इतने ईमानदार बन जाते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति और उसको लगन से करते हैं तो यकीन मानिएगा आपको 101% कॉलेज मिलने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए आज 22 मई का दिन है और सुबह 11 बजे का टाइम है और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न है कथित है अत्र धातु प्रत्यय स्तः। तो बताइए कथित में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, और धातु और प्रत्यय जो है इसमें अलग करना है हमें। धातु कौन सी है, प्रत्यय कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने, तो जल्दी से आप आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का इस साइड जो दिया गया है। ठीक है साथियों, आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी फास्ट मोड में चलेगी, क्योंकि किसी कारणवश से मुझे आपकी क्लास है वो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी फास्ट वे में रहेगी, तो टेंशन मत लीजिएगा, कल से हम वापस स्लो मोड में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कथ धन कत। तो कत इसमें प्रत्यय है और कथ इसमें क्या है साथियों, धातु है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उपगताम इत्यत्र कै प्रत्यय। तो उपगताम में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। उपगताम में कौन सा प्रत्यय है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत प्रत्यय हो जाएगा। आपको आज की क्लास में समझने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों, जो प्रश्न मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ बस उनको अच्छे से देख लीजिए। यहीं से आपको 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 1 या 2 प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है, और अगर ज़्यादा आए तो 3 प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रश्न प्रत्यय के नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। विकृतम इत्यत्र कह प्रत्यय है। तो विकृतम में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे भी कौन सा होगा साथियों, कत प्रत्यय हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, प्रभावित है इत्यत्र कह प्रत्यय। तो प्रभाविता में कौन सा प्रत्यय है बताइए भाई, तो कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, कत प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न देखिए, स्थित है इत्यत्र कह प्रत्यय। स्थित है इत्यत्र कह प्रत्यय, तो बताइए भाई स्थित में कौन सा प्रत्यय है और कौन सी धातु है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, तो कौन सी होगी, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, स्था धन कत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है। तो कत प्रत्यय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अनुदता इत्यत्र कह प्रत्यय। तो अनुदता में कौन सा प्रत्यय है, अनुदता में कौन सा प्रत्यय, तो कौन सा है, कत प्रत्यय है। तो कत प्रत्यय को आराम से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कत प्रत्यय जो है एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो कत प्रत्यय के जितने भी एग्जाम्पल है साथियों उनको अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, RBSC यानी 10th की जो बोर्ड की क्लास की किताब है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें जितने भी प्रत्यय के एग्जाम्पल दिए हुए हैं और मोस्टली कत प्रत्यय के, तो उसको आराम से पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना, चलिए 7वां प्रश्न बताइए, संजाता है इत्यत्र कह प्रत्यय है। संजाता है, संजाता में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा होगा यहाँ पे, कत प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, कत प्रत्यय होगा। अभी तक हमने 7 प्रश्न किए और सातों के सातों कत प्रत्यय से जुड़े हुए मिले हैं हमें। चलिए अगला बताइए, पुरुषकृतः इत्यत्र कह प्रत्यय प्रयुक्त है। तो पुरुषकृतः में कौन सा प्रत्यय है, तो पुरुषकृतः में कौन सा प्रत्यय होगा साथियों, कत प्रत्यय होगा। ठीक है, कत प्रत्यय होगा। चलिए साथियों 9 नंबर प्रश्न पे जाते हैं। ठीक है, क्लिष्टम इत्यत्र कह प्रत्यय। तो क्लिष्टम में कौन सा प्रत्यय है, क्लिष्टम के अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें भी कत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 10वां प्रश्न देखिए, दृष्ट है इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। तो दृष्ट है में कौन सा प्रत्यय है, दृष्ट है में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा होगा साथियों, कत प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, कत प्रत्यय। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा और कत प्रत्यय होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, दाण है कत इत्यत्र प्रयुक्तम पद भवति ही। तो दाण है कत, जब हम दाणे के अंदर कत प्रत्यय मिलाएंगे तो उसका क्या बनेगा बताइए, संयुक्त पद क्या बनेगा, दत्त दात दत्त दानम। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा दत है। क्या बनेगा, दत है। अब याद रखिए ये दत है कैसे बना, तो जो कत का जो क होता है वो लुप्त हो जाता है, मात्र तय ही शेष बचता है। ठीक है, तय ही क्या बचता है, शेष बचता है, इसलिए तय ही जुड़ा है उसमें लास्ट में।
चलिए, पच धन कत इत्यत्र प्रयुक्तम पदम भवति, तो क्या बनेगा पच धन कत, और ये पच कत है ना, ये 10वीं की किताब में दिया हुआ है, पचती पचत पचंती, ठीक है ना, उसमें से यहाँ पे उन्होंने उठाया है डायरेक्ट सीधा। तो कौन सा होगा, पकवह प्रत्यय ये हो जाएगा। चलिए अगला 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, और 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। बिना इत्यत्र कऊ प्रकृति प्रत्यय, तो जो बिना है इसमें प्रकृति कौन सी है और प्रत्यय कौन सा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए। 10 से 15 मिनट की हमारी आज की क्लास रहने वाली है, और पीछे की अगर आप 4 क्लास या आपने संस्कृत की नहीं देखी तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है यहाँ से इन क्लासों से, ठीक है। तो सी हमारा ऑप्शन राइट रहेगा, भिद धन कत, तो कत प्रत्यय है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कत प्रत्यय के कितने एग्जाम्पल आए हुए हैं, कितने क्वेश्चन कत प्रत्यय के यहाँ पे पूछे गए हैं। पृच्छनम अत्र कह प्रयुक्त प्रत्यय है, तो जो पृच्छनम है, तो पृच्छनम में बताइए कौन सा प्रत्यय है, पृच्छनम, तो पृच्छनम में कौन सा साथियों, कत प्रत्यय है, ठीक है। आज तो गुरुजी मौज कर दी, सारों के उत्तर एक आ रहे हैं ना। प्रश्न है अत्र कह प्रयुक्त प्रत्यय है, तो प्रश्न है में कौन सा है, प्रश्न है, तो प्रश्न में कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, कत आएगा। बस आंख मीच के कत कत करते जाओ, कत कत ज़्यादा मत कर देना, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, उक्तवान इत्यत्र कै प्रत्यय, उक्तवान में कौन सा प्रत्यय है, किसमें, उक्तवान में, तो उक्तवान में कौन सा होगा, उसमें कत था, इसमें कतवतु है, कौन सा है, कतवतु है। बस एक कत प्रत्यय पढ़ लो, एक सिर्फ और सिर्फ कत प्रत्यय पढ़ लो प्यारे बच्चों, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। त्यक्तवान इत्यत्र प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति, ठीक है, बताइए त्यक्तवान में कौन सा प्रत्यय, तो कौन सा होगा भाई, ठीक है। अब कौन सा होगा, कतवतु होगा, कौन सा, कतवतु, नाम बड़ा प्रत्यय भी बड़ा आ गया, थोड़ा कत की जगह कतवतु हो गया। निर्मित वान, वान में कौन सा, इत्यत्र क्या प्रत्यय, तो निर्मित वान में कौन सा है भाई, वान आ गया ना, तो कतवतु होगा, इसमें भी कौन सा होगा, कतवतु होगा, कौन सा होगा प्यारे बच्चों, कतवतु होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्राप्तवंत है इत्यत्र क्या प्रत्यय है, प्राप्तवंत में, तो प्राप्तवंत में कौन सा होगा, ऑप्शन आपके सामने है, कतवतु, कत, वत, सानच, तो कौन सा होगा भाई, इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, कत प्रत्यय। देख लो भाई, सारे के सारे एग्जाम्पल हमने अभी तक कत के देखे और कत के ही पूछे जाते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। कृतवंत है इत्यत्र क्या प्रत्यय है, तो कृतवंत है में कौन सा प्रत्यय, किसमें, कृतवंत के अंदर, कृतवंत में बताइए कौन सा है, कौन सा हो जाएगा भाई कृतवंत में, बताइए बताइए जल्दी बताओ, कतवतु, कौन सा होगा, कतवतु प्रत्यय होगा। 21 नंबर प्रश्न, सीता स्नानम कृत्वा देवालयम गस्ती, यानी सीता स्नान करके कहाँ जाती है, देवालय यानी मंदिर में जाती है। रेखाकित धातु प्रत्यस्ते, तो जो कृत्वा है इसको रेखाकित किया गया, किसको किया गया है, कृत्वा को रेखाकित किया गया, तो कृत्वा में बताना है कौन सा प्रत्यय है। धातु में आपको बता देता हूँ, क्री धातु है, कौन सी है, क्री धातु है कृत्वा में। अब बता दीजिए प्रत्यय कौन सा है, कृतवा, तो कौन सा, कतवा, कतवा प्रत्यय, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृत्वा अत्र धातु प्रत्यस्त, तो कृत्वा में धातु और प्रत्यय बताना कौन सा है, तो धातु कौन सी हो जाएगी इसमें, धातु हमारी हो जाएगी क्री, और प्रत्यय कौन सा होगा, कतवा, तो क्री धन कतवा, क्री धन कतवा है ऑप्शन डी के अंदर, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, धृत्वा इत्यत्र क्या प्रत्यय प्रयुक्त है, तो धृत्वा में कौन सा है, धृत्वा, तो धृत्वा में कौन सा आ जाएगा भाई, जल्दी बताओ, तो कौन सा होगा, वही होगा कतवा, ठीक है, धृत्वा कतवा, ठीक है। अब देखिए जो धृत्वा लिखा है ना, इधर देखिए, धृत्वा ऐसे लिखा हुआ है, और कतवा, कतवा हमारा ऐसे लिखा हुआ है, तो कै गायब हो जाता है, तवा जुड़ जाता है, तो धृतवा कतवा, तवा जुड़ जाता है, ठीक है ना, तवा जुड़ा पीछे। चलिए अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, दृष्टवा इत्यत्र कै प्रत्यय, तो दृष्टवा आपका गलत नहीं होना चाहिए, कौन सा है, तो इसमें कतवा है, कौन सा है, कतवा है। तो ये थे प्यारे बच्चों आज के हमारे मोस्ट PYQs, ठीक है, 24 जो पिछले एग्जामों में काफ़ी बार आए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब एक बात बता दूं कि सर अब हमें करना क्या है, तो आपने ये क्वेश्चन देख लिए, इन 24 प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल आए हैं इन 24 के अंदर, उन एग्जाम्पलों को अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार दोबारा और देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की क्लास है ये, ठीक है। इसके अलावा आप कतवा प्रत्यय सॉरी, ठीक है ना, कतवा प्रत्यय और कत प्रत्यय,
कत प्रत्यय, इन दोनों के जितने भी एग्जाम्पल आपको मिलते हैं, किसी भी बुक में मिले, कहीं भी मिले, गाइड में मिले, तो इन दोनों के एग्जाम्पल को अच्छे से रट लीजिएगा। ठीक है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, प्रत्यय का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर फिर भी आपका प्रत्यय का क्वेश्चन गलत हो जाए तो आके मेरे को बोल देना कि सर हम इन दोनों का रट्टा मार के गए, हमारे प्रश्न क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है ना, अनुभव है, जो अनुभव है वो बहुत आपको बता रहा हूँ, अनुभवी यहाँ बोलता है। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों कल एक लाइव सेशन में। कल हमारा जो सेशन है वो लाइव रहेगा, तो 11 बजे जरूर आपको आ जाना है, 11 बजे जरूर से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और बाकी आपको आगामी एग्जाम्स की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।